चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन कि ह्यूमन जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला कि ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है, राइट। यानी ह्यूमन जेनेटिक्स जब पढ़ते हैं तो पहला सवाल तो ये आपके दिमाग में आता है कि व्हाट इज ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पर लगा रखा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखो हेरिडिटी का मतलब होता है वंशागति, राइट, और वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। ये बात ध्यान में रखना है। यानी ह्यूमन जेनेटिक्स जब पढ़ते हैं तो ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। एक, हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी का, इसका मतलब कि हम स्टडी करते हैं वंशागति का। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो इसके लिए टर्म आप वंशागति यूज करते हैं, और फिर वेरिएशन के लिए आप टर्म यूज करते हैं विभिन्नता। अब देखो कि इसमें हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स में जो हमारा टॉपिक है, एक तो टॉपिक है मेथड से संबंधित ह्यूमन जेनेटिक्स में कि मेथड फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो उसमें कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, राइट। जैसे हम पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस, हम पढ़ते हैं, हम इम्यूनोलॉजिकल मेथड को पढ़ते हैं, हम बायोकेमिकल मेथड को पढ़ते हैं, हम ट्वीन मेथड को पढ़ते हैं, हम साइटोजेनेटिक्स को पढ़ते हैं, कोशिका आनुवंशिकी को पढ़ते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक उसमें मेंशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किस तरह से ह्यूमन में अप्लाई होता है उसको पढ़ते हैं। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का टॉपिक है, रेस का टॉपिक है। रेस के टॉपिक के बाद आप देखोगे कि इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है। फिर इपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, यानी महामारी का मानव विज्ञान है। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मीन्स आपका पारिस्थितिक मानव विज्ञान है। और उसके बाद जो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है। उसके बाद अप्लाइड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक है। यानी जितने भी टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। तो जैसा कि हमने कहा कि पहला इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी को पढ़ते हैं। अब हेरिडिटी का मतलब क्या है, वंशागति का मतलब क्या है, कि जैसे आप देखते हो कि कैरेक्टर पेरेंट्स से, है ना, माता पिता से कैरेक्टर बच्चों में जाता है, राइट। और आप देखोगे कि माता पिता और बच्चों में कुछ समानता होता है। तो ये सिमिलरिटी क्यों है ना, क्यों सिमिलर है, वाई देयर आर सिमिलरिटी इन पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग, यानी पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग में सिमिलरिटी क्यों है, ये ड्यू टू हेरिडिटी है, ड्यू टू इनहेरिटेंस है। तो पहला कॉन्सेप्ट कि हमें ह्यूमन जेनेटिक्स में हेरिडिटी को पढ़ना है। तो हेरिडिटी कैसी होता है ना, कौन ऐसा फैक्टर है जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फैक्टर जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये है जीन, राइट। यानी हमें जीन को समझना होता है, क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स में बेसिक रूप में फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन हम लोग जीन के रोल को ही पढ़ते हैं। तो जीन के रोल को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो जीन के रोल को जब पढ़ने जाएंगे तो जीन क्या है, तो देखो वेरी सिंपल, अगर देखोगे तो जीन क्या है कि ये आधारभूत इकाई है वंशागति का, राइट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। और ये किस चीज से बना हुआ है, तो ये डीएनए से बना हुआ, मेड अप बाय डीएनए, है ना। तो फिर मन में सवाल ये आएगा कि डीएनए क्या है, क्योंकि विदाउट डीएनए को समझे हमें न तो वंशागति को समझ सकते हैं न विभिन्नता को समझ सकते हैं। तो हमें वंशागति को भी समझना है, हमें विभिन्नता को भी समझना है। और
और इसी से हम लोग एक तरह से ह्यूमन जेनेटिक्स को समझते हैं। लेकिन डीएनए पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा और 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। इस 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लें। एक तो अलील हम कहते हैं। अब देखो जीन जो होता है, जीन को जब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल, तो ये पेयर में होता है ना। जब मेंडेलियन जेनेटिक्स आप पढ़ेंगे तो मेंडल ने जो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, तो मेंडल ने क्या पाया? मेंडल ने पाया कि जो फैक्टर है, मेंडल नहीं जानता था कि जीन ही वो कारक है जिसके चलते हेरेडिटी होती है, इनहेरिटेंस होता है। बट मेंडल ने कारक की बात की थी, फैक्टर की बात की थी मेंडल ने। और फिर मेंडल ने कहा कि कारक जो है पेयर में होता है, राइट। अब उसी कारक या फैक्टर को हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। तो जीन भी पेयर में होता है। तो जीन जो पेयर में है, तो इसी के अल्टरनेटिव जो फॉर्म होता है, जैसे मान लो मेंडल ने टी से उसको प्रेजेंट किया था, तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, यानी एक जो ये है और एक ये है, इसको अलील कहते हैं, राइट। और अलील जब सेम होता है, मतलब दोनों ही जीन के लिए अलील सेम है, तो इसको होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और जब अलील में डिफरेंसेस होता है तो इसको हेटरोजाइगस कहते हैं, राइट। अब है डीएनए, है ना। तो हमने कहा कि जीन किस चीज से बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ। तो जीन चूंकि डीएनए से बना हुआ है, तो डीएनए क्या है? ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। और ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये 3 चीजों से बना हुआ। केवल आपको ये जानना है, क्योंकि हम लोग को इसका एप्लीकेशन जानना होता है। हम लोग बायोकेमिकल कंपोजिशन को नहीं पढ़ते हैं। तो ये एक तो शुगर मॉलिक्यूल से ये बनता है, जो कि डीऑक्सीराइबोज कहलाता है। दूसरा फास्फोरिक एसिड होता है इसमें। तीसरा नाइट्रोजनियस बेस होता है, जिसमें 4 बेस होता है: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। और डीएनए का जो हेलिक्स होता है, उस हेलिक्स में ये बेस जो है ना, बॉन्डिंग का काम करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, जिसको बाद में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे क्रोमोसोम, है ना। तो क्रोमोसोम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्रोमोसोम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो जीन या डीएनए जो है क्रोमोसोम में ही अवस्थित होता है, राइट। और क्रोमोसोम के माध्यम से ही वो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिटेंस उसका होता है। तो उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिटेंस होता है, क्योंकि वो क्रोमोसोम के माध्यम से हो रहा। तो यहाँ क्रोमोसोम भी हमें जानना है। और क्रोमोसोम में आप देखोगे कि ये क्रोमोसोम जो है, एक तो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, यानी एक तो इसमें डीएनए होता है और दूसरा इसमें प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन से बना होता है, राइट। तो ये जो डीएनए है जिसकी चर्चा हमने किया, ये क्रोमोसोम इससे बना होता है। अब ह्यूमन क्रोमोसोम है, जैसे आप जानते होंगे कि ह्यूमन क्रोमोसोम में 46 होते हैं, जो कि 23 पेयर में ये रहते हैं। और 23 पेयर में ये जो रहते हैं, तो इसमें 22 पेयर जो है ये ऑटोसोमल होता है, और 1 पेयर जो है ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है। ऑटोसोमल मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। अब इस सेम का मतलब क्या है कि अगर जो जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर है, तो उसके जो फीचर होंगे, यानी मदर फादर से वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के माध्यम से इनहेरिट कर रहा, तो इनहेरिट करने के बाद ये दोनों बॉडीली जो हमारा फीचर है, हमारा शारीरिक जो फीचर है, उसको डिटरमाइन करते हैं या हमारे ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम मदर फादर से इनहेरिट होता है, तो इससे सेक्स का डिटरमिनेशन होता है, राइट। इसके बाद अगर आप बात करें तो सेल को भी समझना है। सेल आप जानते होंगे कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। और सेल में भी आप ये देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया वगैरह के लिए है,
यूकेरियोट जो है मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जैसे मनुष्य में पाया जाता है। सेल को हम लोग सोमैटिक सेल और जर्म सेल के रूप में भी हम बांटते हैं। सोमैटिक सेल का मतलब कि वह सेल जिससे हमारे बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी के ऑर्गन का निर्माण होता है। जर्म सेल से क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल का निर्माण होता है। तो ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं तो फिर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता।